एक अहम खबर दिखा दूं मैं, देखिए, चीन के राष्ट्रपति से जल्द मिल सकते हैं शहबाज शरीफ। उज्बेकिस्तान में शहबाज और जिनपिंग की मुलाकात संभव। सितंबर में उज्बेकिस्तान में होनी है शंघाई शिखर सम्मेलन बैठक और एससीओ के अलावा चीन पाकिस्तान की द्विपक्षीय मीटिंग भी संभव। क्या जब ये बायलैटरल मुलाकात होगी तो इसमें चीन ये कहेगा कि हमारे सैनिक अब तैनात हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आउटपोस्ट बनवाओ, या फिर ये कहा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि उससे पहले हमारे कर्ज का दायरा थोड़ा और बढ़ाओ? क्या होने वाला है आप प्रोफेसर दाऊदी? बहुत अफसोस का मकाम ये हो रहा है जब मैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट को सुन रहा हूँ, विजन की कितनी कमी दिख रही है। उनको अभी भी लग रहा है कि ये बिज़नेस है और अभी भी उनको लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों का कोई रिपरकशन नहीं होने वाला है। और जब तैनाती की बात हो रही है और कितनी सारी चीज़ें, वहाँ के आवाम का कितना नुकसान होना है, मैं बार बार वही मुझे रिपीट करना पड़ता है कि ये तमाम चीज़ें दिखती हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आपको इससे एंटी इंडिया कुछ सेंटिमेंट में फ़ायदा मिलेगा। भाई आप थोड़ा सा विजन रखिए और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझने की कोशिश करिए, तभी जाके आपके आवाम का भी फ़ायदा होगा। हमें कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, वो आपका अपना मसला है। लेकिन जब हम एक डिबेट करते हैं, दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, इंटरनेशनल सिनारियो को देखते हैं, समझते हैं और आइसोलेशन देखते हैं, तो ऐसे में इन तमाम ट्रिक्स को, इन तमाम चाल को समझने की जरूरत होती है। सर, आपकी बात का जवाब भी ले लेता हूं मैं, क्योंकि एक समय में हमारे यहाँ पे अड़ी में एक मेहमान बोलता है, तो आप जरा इरशाद साहब की बातें भी सुन लेते हैं। इरशाद साहब कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सर फरमा रहे थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का मालूम है। और दूसरी बात ये है कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं, चाइना हमारा अज़ली दोस्त है, हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है, पता नहीं क्यों। हालांकि हम हमेशा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि हम एक जिस्म के हम एक जिस्म के दो टुकड़े हुए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि ये जख्म दोबारा हरे ना किए जाएं। हम आपके साथ हमेशा से ट्रेड भी चाहते हैं, दोस्ती भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर वैसे ही हो जाए जैसे पहले हम हिंदुस्तान पाकिस्तान आया जाया करते थे, हम अपनी गाड़ियों पे जाया करते थे बॉर्डर के थ्रू। काश वो दोबारा वक्त आ जाए। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जैसे आप इल्जाम लगाते हैं, कभी आप सर इल्जाम नहीं सर, ये टीवी पे कहने के लिए और आप अपना पक्ष रखने के लिए तो ठीक लग सकता है, लेकिन हमेशा डिरेल आपने किया। दुश्मन आप हमें समझते, लेकिन दुश्मनी आप निभाते हैं। टेलीविजन पे कहने के लिए ये बहुत अच्छी बात लग सकती है, मिसगाइड करने के लिए ये बात बहुत अच्छी लग सकती है। अपनी आवाम के मैं आपको भी रोकूंगा इरशाद साहब और दाऊदी साहब, आपको भी रोकूंगा। बस एक बात पूछना चाहता हूं इरशाद साहब आपसे कि आपने कहा एक जिस्म के दो टुकड़े हुए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दर्द है ये। लेकिन आपको याद होगा कि इसी तरीके से ट्रेड के जरिए शुरुआत हुई थी और हमारे मुल्क, फिर हम लोगों ने एक साझी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इसी तरीके से शुरू की थी। तो आप लोग एक अनुभव से गुजरने के बाद ये दोबारा क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी दूसरों के मुकाबले आप हमारे लिए ज्यादा सगे हैं, इसलिए हम आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि हमें भी यही दर्द है कि काश हम इकट्ठे होते, पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत होती, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा हैं। ये याद रखिए बात। आज आप हिंदू देश की बात करते हैं, यही देश था जिस पे मुसलमान हुकूमत करते रहे और मुसलमानों की हुकूमत थी। काश हम सर आप देखिए, आपके दिल में क्या क्या चीजें, आपने क्या निकल रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूं सवाल और आपके अंदर से क्या निकल रहा है। दीपक सर इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, सुन लीजिए जरा दीपक सर क्या कह रहे हैं इस पे। मैं सर आपको ये राय दूंगा, आप एलिस इन वंडरलैंड एक बार वो पढ़ लीजिएगा। रोमान जो है उसमें एलिस जो है वो चेशायर कैट से पूछती है मुझे रास्ता बताओ जाने का। बिल्ली पूछती है कहां जाना है, एलिस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली कहती है कोई भी रास्ता ले लीजिए। फिर सर पहले आप फैसला करिए आप कहां जाना चाहते हैं, उसके बाद आप अपनी राह चुनिएगा। यह कहना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, 1.5 बिलियन आपके पास पिछले साल आया था, 87 बिलियन भारत में आया था। सर दुनिया अपना फैसला सुना चुकी है, आप लोग सुनते क्यों नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? यू आर द एपिसेंटर, राइटली और रॉन्गली, वर्ल्ड परसेप्शन में आतंकवाद पाकिस्तान। क्यों है ऐसा सर? आप जवाब दीजिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए, हम लोगों से कोई इस तरह की सिचुएशन क्यों नहीं है हमारे लिए? क्या कमजोरी है आप? मुझे एक बात लगती है ये दीपक सर की, आप जो पूछ रहे हैं, अगर जाती तौर पर आप मिलेंगे इरशाद साहब से और ऑफ द कैमरा ये बातें करेंगे तो आपको बहुत सही वो बातें बताएंगे, लेकिन कैमरे के सामने बैठने की शायद उनकी मजबूरी